दुनिया में मनुष्य बंधन मुक्त कैसे बनता है। कहता है मुझे किसी की नहीं सुननी, सिर्फ अपने मन की करनी है ना। तो सोचते हैं हम किसी के बंधन को ना माने तो हम बंधन मुक्त हो जाएंगे। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि हम बच्चे जो सबसे बड़े बंधन में हैं, कर्म बंधन, वो कर्म बंधन जब तक चुक्त ना हो तो आत्मा बंधन मुक्त नहीं हो सकती। क्योंकि हम कितना भी सोचें हम किसी के बंधन में ना रहें, है ना, लेकिन हम शरीर के बंधन में, अपने विकारों के बंधन में, परिस्थितियों के बंधन में बंधे ही रहते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि ये जो सारा शरीर है या परिस्थितियां हैं या संबंध के हालात हैं या जो बुद्धि का स्तर है या जो मन की अवस्था है, ये सब जो आज बंधन की तरह अनुभव होते हैं, इनका कारण क्या है? इनका कारण है इनके पीछे का जो पुराने कर्मों का जो खाता है हर आत्मा का। जैसे आप देखो कि जब हम कर्म, विकर्म, अकर्म की गति समझते हैं तो हम समझते हैं कि जब हम आत्मा द्वापर युग से पाप कर्म करते हैं, विकारों के अधीन होकर कर्म करते हैं, तो पाप का खाता जो है वो जमा होता जाता और उसी आधार से हमारी बुद्धि, हमारे मन की स्थिति, हमारे शरीर की अवस्था या हमारे संबंध या हमारी परिस्थितियां हमारे पास आते। और ये जो हमारे बंधन है, ये जब तक हम चुक्त ना करें तो सिर्फ कहने से कि हम बंधन में नहीं फंसेंगे, है ना, हम मुक्त नहीं हो सकते। तो बाबा हमें कहते अगर तुम्हें बंधन मुक्त होना है, निर्बंधन बनना है, तो तुम्हें बाबा की जो ईश्वरीय मर्यादाएं हैं, जो बाबा हमें श्रीमत देते हैं, ईश्वरीय मर्यादाएं देते हैं, उसके बंधन में स्वयं को बांधना होगा। और जब हम उन ईश्वरीय मर्यादाओं के बंधन में स्वयं को बांधते हैं तो फिर हम एक्चुअली बंधन मुक्त हो जाते हैं। जब स्वर्ग आता है तो हमारा तन, मन, धन, संबंध सब सुखदायी होते हैं, है ना। आज सब कुछ दुख देता है क्योंकि हम कर्म बंधन में हैं। तो ये बहुत गुह्य बात है समझने की, क्योंकि कई बार मनुष्य जो है जब बंधन से तंग होता है तो कहता है बस मुझे अब बंधन में नहीं फंसना। लेकिन बंधन में नहीं फंसना कहने से अगर बंधन मुक्त हो पाते तो कितना अच्छा होता है ना। तो बाबा कहते कि इसीलिए, जैसे मुझे याद है एक कुमार था, तो उसके माता पिता आए थे तो मुझे कहते कि बेटा जो है वो कहने लगा कि अच्छा नहीं लगता है मुझे घर में, और आप लोग सब मुझे तंग करते हैं और मैं आप लोगों के साथ नहीं रहना चाहता। तो घर छोड़कर चला गया। अब घर छोड़ के चला गया तो सड़क क्रॉस कर रहा था और कैसे पता नहीं पाँव मुड़ा, गिर गया। तो पाँव में जो है हड्डी चटक गई, तो अब हड्डी में फ्रैक्चर आ गया। तो फिर घर में पड़ा रहा फिर है ना, क्योंकि अब कहाँ जाएगा। तो फिर घर में आकर बिस्तर पर था तो तब पिताजी कहते हैं अभी घूमने नहीं जाना है, अभी कोई तंग तो नहीं कर रहा आपको, अगर अभी जाना हो तो जा सकते हैं, है ना। तो ये जो बात है कि जब बिस्तर पर, वैसे तो देखो घर में तो घूम रहा था लेकिन अभी बंधन ऐसा बंधा कि बेड से भी नहीं उठ पा रहा है। तो वो जो तंग करने वाले हैं वो आसपास सारे दिन तंग करें तो उनसे दूर भी नहीं जा सकता। तो सारे दिन फिर 4 महीने तक ताने सुनता रहता, है ना, क्योंकि हड्डी जुड़ने में बहुत टाइम लगा। तो बाबा हमें कहते हैं कि इसीलिए सिर्फ सोचें कि मुझे ये कर्म बंधन अच्छा नहीं लगता, मुझे परिस्थिति अच्छी नहीं लगती, हम इससे भाग जाएं। इसीलिए तो बाबा हमें कहते हैं ना कि जैसे संन्यास धर्म में घर बार छोड़कर चले जाते हैं
तो बाबा नहीं कहते कि घर बार छोड़कर चले जाओ, क्योंकि जो कर्म का बंधन है वो ऐसा है कि आप जितना उससे भागेंगे वो आपके पीछे भागेगा, है ना। तो जो भी आपके जिन बातों से हमें आज दुख होता है या परेशानी होती है, वो सारे हमारे अपने कर्म बंधन हैं, और उनसे छूटने के लिए दरवाज़ा खोलकर भाग जाना सल्यूशन नहीं है। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं, है ना, या फिर कोई टोना टोटका करवा ले या तावीज़ पहना ले, उससे भी कोई सल्यूशन नहीं निकलेगा। कई बार ऐसे भी सोचते हैं कि, है ना, 21 दिन का योग करेंगे तो हमारे कर्म बंधन कट जाएंगे। हाँ, कटेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि उस लक्ष्य से करेंगे तो, क्योंकि अगर लक्ष्य ये है कि हम इस आत्मा से तंग हैं और हमारा ये कर्म बंधन कट जाए, तो कहाँ 21 दिन आप बाबा को याद करेंगे, है ना। 21 दिन तो योग में बैठकर उस आत्मा को ही याद करते रहेंगे कि ये जो है ये तंग कर रहे हैं, इनका कर्म बंधन कट जाए। लेकिन बाबा कहते हैं वास्तव में समझ से, योग बहुत समझ से करना है, कि कर्म बंधन कोई ऐसा नहीं है कि कोई आत्मा से तंग होकर हम योग करेंगे तो कर्म बंधन कट जाएंगे। पहले तो योग के लिए क्या चाहिए? योग के लिए न्यारी स्थिति चाहिए। आत्मा देह के संबंध और धर्म को भूल कर बैठे। अगर वो देह का संबंध जो दुखदाई है वो खींच रहा है, तो आत्मा तो योग ही नहीं कर सकती ना। तो बाबा हमें इसलिए कहते हैं कि बाबा की जो मर्यादाएं हैं, यथार्थ याद, पवित्रता, सेवा, बाबा का बनना पड़े। ऐसे नहीं कि हमें ऑफकोर्स पता है कि लक्ष्य है, कर्म बंधन कटेगा, कर्मातीत होंगे, लेकिन ऐसे किसी एक व्यक्ति से तंग होके या वैसे नहीं, बेहद में बुद्धि रखकर कि 63 जन्मों के पापों का बोझा है ये व्यक्ति, ये परिस्थिति, ये तो इसका छोटा सा मैनिफेस्टेशन है, छोटा सा स्वरूप है, लेकिन वास्तव में तो मेरा जो कर्मों का खाता है वो बहुत गहन है। तो बाबा कहते हैं इसी समझ के साथ हमें स्वयं को ईश्वरीय मर्यादाओं के कंगन के बंधन में बांधना पड़ेगा। और जब हम इतने प्यार से बाबा को याद करें और बाबा का बने, संपूर्ण पवित्रता की धारणा करें, तन मन धन से बलिहार जाए, ज्ञान स्वरूप होकर कर्म में आए, हर सेकंड कर्म में आते नॉलेजफुल पावरफुल स्थिति हो, तब जाकर ये कर्म बंधन कटेंगे। तो ये पहली बात बाबा हमें समझाते हैं। और फिर आज बाबा हमें कहते हैं कि हम बच्चे हर एक को युक्ति युक्त, है ना, समझाएं कि भक्ति और ज्ञान में क्या अंतर है ना। क्योंकि आप आजकल तो अच्छे भगत देखने में नहीं आते। अच्छे भगत आप लोगों ने देखे हैं, है ना, जो रियली अच्छे भक्ति करते हैं, ऐसी आत्माएं जब आप देखते हैं तो कई बार तरस पड़ता है कि सच में वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन उनको विधि नहीं मालूम, है ना। जैसे मैं आपको एक इसमें बताती हूँ, एक माता आती थी तो उसको ज्ञान नहीं था, लेकिन वो इतनी अच्छी, माना हर सदा ना उसके हाथ में माला रहती और सारे दिन माला जो है वो फेरती रहती, और किसी को अपशब्द नहीं कहना, किसी को दुख नहीं देना, किसी भी प्रकार से कोई ऐसे, है ना, मर्यादाओं पर चलना, जो भी भक्ति में उसने सीखा था तो उस प्रकार से चलती। उसके परिवार वाले भी बहुत उसकी प्रशंसा करते, बहू भी कहती कि माताजी जो है वो हमारी जैसे, है ना, हीरा है। तो कहती इनके बिना हमारा मन नहीं लगता। तो इतनी अच्छी माता, लेकिन आप सोचो कि फिर भी क्या, पाप कर्म पे पाप कर्म। क्योंकि सारे दिन जब भी जैसे सेंटर पर आई थी तो कहती कि कितना दुख जीवन में देखा, अब तो ऐसे वैराग्य आ गया है ना। अब तो ऐसा लगता है बस माला जपे और अपना जाए यहाँ से।
तो आप सोचो कि जो लिया हुआ दुख है वो अंदर जैसे उगाड़ती रहती, और साथ में जितना भी उसका समय है, धन है, तन है, वो कहाँ लगता, वो जाता पाप आत्माओं के पीछे। जैसे अभी जो गृहस्थ व्यवहार में भी लेना देना करना, सारा पाप आत्माओं के साथ लेन देन करके वो खाता बनता रहता। और माता जो है उसको है ना शादी कराने का बहुत शौक, तो विवाह में बहुत दान पुण्य समझकर बहुत सारा धन लगाती थी, तो वो सारा क्या है, पाप कर्म में जाता। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए कई बार क्या होता कि भक्ति मार्ग में जो आत्माएं हैं उनकी भावना बहुत अच्छी है, लेकिन उनको विधि नहीं मालूम, है ना, और वो पुण्य के नाम पर पाप का खाता बनाते चले जाते हैं। या जैसे आज बाबा कहते कुंभ जाते हैं, गंगा नहाते हैं, ऐसे कार्य करते रहते हैं। तो बाबा कहते सारा जो तन मन धन है वो पतित दुनिया में लगता रहता, और कर्मों का खाता चुक्त होने के बजाय जो है कर्म की गहन गति के अनुसार और ही कर्मों का खाता बनता रहता। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि आत्माओं को बड़ी युक्ति से हमें भक्ति और ज्ञान का अंतर समझाना है, क्योंकि भक्ति में भी कई बार देखो भक्ति में ये बातें आती हैं, भगवान का नाम लो, भगवान का को याद करो, लेकिन परिचय ना होने के कारण याद करने की विधि क्या होती है, मुख से नाम लेना या चैंटिंग करना या मंत्र करना या माला फेरना, यही विधियां होती हैं। और जब मुख से ये कर रहे हैं तो मन बुद्धि में तो कोई एकाग्रता नहीं होती ना, मन बुद्धि तो हर तरफ भटकती है, क्योंकि बुद्धि के पास ना कोई चित्र है और ना ही मन के पास कोई श्रेष्ठ संकल्प है। तो नाम भी ले रहे हैं लेकिन वो एकाग्रता नहीं रहती, तो मन बुद्धि से पाप भी बनता रहता है। और फिर जीवन में भी क्या होता, क्योंकि पाप पुण्य की समझ नहीं होती, तो वही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की चलन, और उसी के वश जो तन मन धन पाप की दुनिया में भी लगता रहता, और साथ में सोचते हैं कि हम तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं और हमें सद्गति मिलेगी। तो बाबा, क्योंकि बाबा तो सर्व का गति सद्गति दाता है, और बाबा को ओना रहता है कि मेरे बच्चे जो हैं वो भक्ति मार्ग में मुझे कितना पुकार रहे हैं। तो बाबा फिर अपने निमित्त बच्चों को, हम बच्चों को क्या कहते हैं कि युक्ति युक्त हरेक को भक्ति और ज्ञान का अंतर समझाओ, है ना। और ये बाबा कहते युक्ति ऐसी लगाओ कि आत्मा जो है उसको कोई भक्ति के संस्कारों को ठेस भी ना पहुँचे, और उसको ज्ञान का महत्व भी समझ में आ जाए। क्योंकि अगर हम युक्ति से काम नहीं करते तो कई बार ऐसा होता है कि आत्मा जो है वो भक्ति की जंजीरों से निकल नहीं पाती। और युक्ति युक्त कर्म कब होंगे, जब हम योग युक्त होंगे, है ना, जब हम बाबा की याद में करेंगे कर्तव्य सेवा, तो उस समय पर बाबा हमारी बुद्धि को टचिंग देंगे, तो हमें युक्ति युक्त बोल भी आएंगे, वो युक्ति भी सूझेगी कि कैसे समझाना है। अब आप देखो, मान लीजिए कोई आत्मा आती है, वो किसी गुरु के पास जाती है ना, या कुछ ऐसा करती है जो कोई पंथ को मानते हैं, तो फिर उनको हम एकदम से कहें कि गुरु जो है वो मनुष्य है, या गुरु जो है ना वो तो पतित है, तो इस प्रकार से वो अपने गुरु के बारे में नहीं सुनना चाहते। तो वहाँ पर हमें युक्ति युक्त बोल बोलने होते हैं कि जो गुरु है वो भी तो उसी परमात्मा की, है ना, अर्चना कर रहे हैं, या उसी परमात्मा की पूजा कर रहे हैं, या उसी परमात्मा को मानने वाले हैं। तो आप उनको अगर पूछेंगे कि आपके गुरु क्या शिक्षा देते हैं, तो वो यही कहेंगे कि भगवान को याद करो कहते हैं। तो फिर उनको समझाना है कि अच्छा, तो फिर उस परमात्मा का परिचय हम आपको देते हैं जिससे आपके गुरु मिलाना चाहते थे। दुनिया में कहते हैं ना, गुरु बिना गति नहीं, क्योंकि गुरु रास्ता बताएगा।
तो गुरु से वो रास्ता आपको ज़रूर सुनाया होगा गुरु ने भी, लेकिन शायद आपको समझ आया नहीं आया, क्योंकि कई बार हमें गुरु से इतना प्यार होता है कि हमारी बुद्धि वहीं फंस जाती है। लेकिन वो जो गुरु रास्ता बताना चाहते हैं वो निराकार परमात्मा का है और उनका परिचय हम आपको देते हैं। इस प्रकार से किसी न किसी युक्ति से हर आत्मा को हमें समझाना है। या कई बार ऐसा होता है कि जैसे कोई मैं ये प्रैक्टिकल अनुभव से बता रही हूँ कि कई बार ऐसा होता है आत्माएं बहुत रिजिड होती हैं, है ना, कि हमें अपना पंथ या हमें अपना गुरु या अपना जो मार्ग है वो हमारा बहुत पक्का है, लेकिन उस मार्ग में चलते हुए भी दुख का अनुभव भी कर रहे हैं, डिप्रेशन में भी जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हो रही हैं, लेकिन उसके बाद भी वो जो भक्ति की जंजीर है वो उनको निकलने नहीं दे रही। कई ऐसे केसेस हम देखते हैं, सेंटर पर आते हैं कि जब उनको सुनाएं कि आप रोज़ मुरली सुने तो कहते नहीं, हमारा तो सत्संग होता है या हमारी तो पूजा होती है या हमारा तो उस पंथ में जो है हमारा जाना होता है। तो उस समय पर हमें ये भी कहना होता है कि आप तो वहाँ पर कृपा के लिए जाते हैं ना, तो गुरु की आप पर कृपा रहेगी, आप गुरु से उस प्रकार से जुड़िए, लेकिन आप जो है ज्ञान के लिए या शक्ति के लिए यहाँ पर आइए। क्योंकि आप देखो आपके जीवन में जो दुख है उसका निवारण कैसे होगा जब तक आप यहाँ आएंगे नहीं और समझेंगे नहीं। तो आप ये समझिए कि यहाँ से आपको ज्ञान लेना है, शक्ति लेनी है, और फिर धीरे धीरे जैसे आत्मा में शक्ति बढ़ती जाती है फिर उनको समझाना है कि परमात्मा जो ऊंचे ते ऊंच है वो ये ज्ञान दे रहा है। तो अब हमें सिर्फ एक बाबा को याद करना है, किसी भी देहधारी के चित्र को याद नहीं करना, लेकिन धीरे धीरे बहुत आहिस्ते आहिस्ते युक्ति से समझाना होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, मान लो सैक्रीन है ना, सैक्रीन बाबा कई बार सैक्रीन का एग्जाम्पल देते हैं। सैक्रीन बहुत मीठी होती है ना, लेकिन अगर डायरेक्ट जीभ में रख दो तो जीभ जल जाएगी तो बाबा कहते हैं ऐसे बहुत अति मीठे थे मीठा बाबा है, लेकिन कई बार जब आत्मा जो है वो दलदल में फंसी होती है तो उसको एकदम झटके से निकालने की कोशिश करें तो उसको कष्ट भी हो सकता है। तो इसीलिए बहुत थोड़ा युक्ति से और प्यार से आत्माओं को जो है वो समझा कर निकालना होता है। तो ये भी समझने की बात है। और बाबा कहते हैं कि युक्ति से सिद्ध करना है कि भक्ति और ज्ञान में क्या अंतर है। और जितनी मेरी समझ है आज तक, क्योंकि इस जन्म में ज़्यादा भक्ति तो मैंने भी नहीं की, लेकिन बाबा जो कहते हैं तो जो समझ में आता है कि भक्ति मार्ग में भी जो आत्माएं भटकती हैं, आप देखो दुनिया में ऐसे स्थान है, भारत में ऐसे स्थान है जहाँ पर अंत में जाकर गृहस्थ व्यवहार परिवार सबको छोड़कर जाकर वहाँ रहते हैं कि बस हमारा यही शरीर छूटे और जो बात सुनी है ना, गंगा का तट हो, गंगा जल मुख में हो, है ना, तब प्राण तन से निकले। तो ऐसे जाकर अंत समय पर सब कुछ त्याग कर भी वहाँ रहने को तैयार हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो सारी जो चेष्टा है जो भक्ति मार्ग में भी करते हैं प्रयत्न, उसका लक्ष्य क्या है कि हमारी अंतमते सो गति हो, हमारे पाप नष्ट हो, हमारी आगे की जो यात्रा है वो मुक्ति की तरफ हो। क्योंकि उनको जीवन मुक्ति का तो पता नहीं, तो सोचते हैं कि हम यहाँ से निकले तो सीधा परम धाम जाए। तो फिर उन आत्माओं को हमें समझाना होता है कि आप जो कहते हो कि हमारे पाप नाश हो, तो सबसे पहले समझना है कि पाप करने वाला कौन और पाप का बोझ जो है वो किस पर चढ़ता है। तो आत्मा इस शरीर से कर्म करती है और जो भी कर्म हम करते हैं उसका लेप छेप आत्मा पर चढ़ता है। ये बात पहले समझानी पड़े। और जब ये बात समझ जाए कि कर्म करने वाली शरीर के द्वारा आत्मा है
और पतित बनने वाली भी आत्मा है, तो फिर ये भी समझ में आ जाता कि पावन किसको बनना है, आत्मा को। अब आत्मा के लिए तो कहा जाता है कि पानी भिगो नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, तो फिर जब शरीर जलेगा या शरीर को पानी में, गंगा में नहलाएंगे, तो उस समय पर आत्मा पावन तो नहीं बन सकती ना, क्योंकि आग या पानी तो आत्मा तक, 5 तत्व आत्मा तक पहुँचते नहीं। तो फिर समझाना है कि आत्मा जो है वो पावन कैसे बनेगी, तो आत्मा पर लेप छेप कैसे चढ़ता है। तो 2 प्रकार से आत्मा पर लेप छेप चढ़ता है। एक, जब आत्मा कर्म करती है ना, तो जब आत्मा विकारों के अधीन होकर कर्म करती है तो आत्मा पर लेप छेप चढ़ता है। जब आत्मा रावण राज्य में आती है, जब आत्मा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के प्रभाव में आती है और उस प्रभाव में जब आत्मा कर्म करती है, तो उस कर्म का जो लेप छेप है विकर्म के रूप में या पाप के खाते के रूप में आत्मा के अंदर जमा होता है। और दूसरा, जब आत्मा पतित दुनिया, पतित देह और पतित संबंधों से बुद्धि योग रखती है या उनके बारे में चिंतन करती है, तो वो जो दुनिया का पतितपना है वो आत्मा का पतितपना बन जाता है ना। जैसे आप विचार करो कि अगर कोई बहुत गंदे कर्म कर रहा है और आप उसके बारे में विचार करते हैं, तो आपके चेहरे की भी खुशी या शांति गायब हो जाती है ना, और आपका भी जो मन है वो विचलित होने लगता है। कहते हैं ना, हाँ, कई बार तो ऐसे कहेंगे हमें तो जैसे उल्टी आ रही है सोच कर भी, है ना। क्यों? क्योंकि शरीर भी जो है वो प्रभावित होने लगता है। तो क्यों? क्योंकि ये जो आत्मा जब अपने मन बुद्धि को पतित दुनिया पर एकाग्र करती है, चाहे पतित शरीर पर, पतित संबंधों पर या परिस्थितियों पर, तो उसका प्रभाव आत्मा पर आ जाता है। तो इसीलिए बाबा हमें पहले समझाते हैं कि आत्मा पतित कैसे बनती है। तो रावण मत पर कर्म करने से और पतित दुनिया से बुद्धियोग रखने से आत्मा पतित बनती है। अब क्या है, ड्रामा प्लान अनुसार हर चीज़ को सतो रजो तमो में तो आना ही है, तो संसार जो है उसको तमो प्रधान बनना है। लेकिन जब आत्मा उस तमो प्रधान संसार से बुद्धियोग रखती है या उसका चिंतन करती है, तो वो जो पतितपना है वो आत्मा का के अंदर आता जाता है। तो बाबा हमें इसीलिए पतित से पावन बनने की विधि भी कैसे समझाते हैं। अब आप सोचो कि अगर आपको समझ आ जाए कि एक गांठ है वो कैसे लगी है, तो उसको खोलना भी इजी हो जाता है ना, क्योंकि आप उसको रिवर्स कर देंगे तो वो खुल जाएगी। तो बाबा हमें कहते हैं इसी प्रकार से पहले समझना है पतित बने कैसे, तो पावन बनने की विधि भी समझ आ जाती। तो अब जैसे आत्मा रावण मत पर चलने से पतित बनी है, ऐसे ही श्री मत पर चलने से आत्मा पावन बनती है। बाबा कहते जैसे तुमने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के अधीन होकर कर्म किया, मान लो कर्म बहुत अच्छा है, मान लो किसी को रास्ता पार करा रहे, है ना, बहुत भीड़ है, किसी को रास्ता पार करा रहे, लेकिन रास्ता पार कराने के पीछे लक्ष्य क्या है कि ये जो स्त्री है ना, इसको हमें टच करना है। तो ये जो काम विकार की मत है, तो उस कारण से वो कर्म क्या हो गया, पाप कर्म हो गया। या मान लीजिए कि रास्ता पार करा रहे, पर उसके पीछे जो मत है वो ये है कि इसकी जेब काटनी है, तो लोभ के कारण किया, तो फिर वो जो श्रेष्ठ कर्म है वो भी पाप कर्म बन गया। तो बाबा कहते हैं हर कर्म के पीछे वो जो मोटिवेशन है, हम कर्म किसकी मत पर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उस आधार से वो कर्म पाप कर्म या पुण्य कर्म बनता है। जैसे आप विचार करो
कि जब मोहवश जब हम कर्म करते हैं, है ना, आप सोचो मोह की जो गति है कैसी है। बच्चों को जन्म देते हैं, बड़ा करते हैं, पालना करते हैं, इतना उन पर प्यार लुटाते हैं, जीवन बलिहार करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी माता पिता जब 50, 55, 60 की आयु में आते हैं तो उन्हीं बच्चों का नाम ले लेकर मोटे मोटे आंसू बहाते हैं, है ना, कि आज बच्चा पूछता नहीं है, आज बच्चा जो है वो अपनी मर्ज़ी करता है, या हमें बहुत हताश किया। तो क्यों? क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छा किया, सोचो एक बच्चे को पालना की, सब कुछ किया, लेकिन ये जो मोह की सृष्टि है, मेरा है तो मेरे हिसाब से क्यों ना चले, उस कारण से अंत में सिर्फ और सिर्फ दुख मिलता है। तो बाबा हमें कहते, हर कर्म जो आत्मा करती है, अगर वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के अधीन है तो फिर उस कर्म से दुख मिलता है। लेकिन जब हम आत्मा श्रीमत पर कर्म करते हैं, श्रीमत पर बाबा हमें कहते, श्रीमत पर कर्म करना माना तुम सब कुछ संभालते हो, तुम सेवा भी करते हो और व्यवहार में भी आते हो। ऐसे नहीं कि तुम लौकिक को नहीं संभालते, लौकिक को भी संभालते हो और ईश्वरीय सेवा भी करते हो, लेकिन हर चीज़ निमित्त और निर्माण भाव से, अपने को परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट समझकर, करावनहार की याद में, करावनहार की श्रीमत पर, और क्या करना है, कितना करना है, वो हमें मर्यादा जो है उस लकीर में रहकर करना है। ऐसा नहीं बच्चा बहुत रोए तो उसको वो भी दे दो जो श्रीमत प्रमाण नहीं है, है ना। जैसे दुनिया में क्या होता है, बच्चा बहुत रोता है, ज़िद करता है, तो माँ बाप लाकर सिगरेट भी दे देते हैं, शराब भी दे देते हैं और फास्ट फूड भी दे देते हैं और हर चीज़ देते हैं। लेकिन बाबा हमें कहते नहीं, अगर श्रीमत प्रमाण कोई भोजन नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो चाहे बच्चा कितना भी रोए, हमें अपनी मर्यादा के अंदर रहना है ना। तो बाबा हमें कहते कि जब हम निमित्त और निर्माण भाव से और मर्यादा के अंदर रहकर, जो बात हमें बाबा ने अलाउ नहीं की, जहाँ तन मन धन लगाना अलाउ नहीं किया, वो ना करें, और जहाँ जो चीज़ की मंजूरी है वही करें। जब बाबा ने, जब हम इस प्रकार से चलते हैं तो बाबा कहते कि वो पाप कर्म की जगह जो कर्म चुकतू करने का माध्यम बन जाता है, और श्रीमत के प्रमाण ही जब हम विश्व कल्याण में तन मन धन लगाते हैं तो उससे पुण्य का खाता भी बनता है। तो बाबा हमें कहते, जैसे पाप का खाता कर्म से बना, रावण मत पर कर्म करने से, ऐसे पाप का खाता चुक्त भी होता है श्रीमत पर कर्म करने से। दूसरा पाप का खाता बना पुरानी दुनिया का चिंतन करने से और पतित दुनिया से बुद्धियोग रखने से। ऐसे ही बाबा कहते हैं, मैं पतित पावन हूँ, मेरा नाम ही पतित पावन है, मैं पवित्रता का सागर हूँ, पतित पावन हूँ। तो जितना तुम मेरा चिंतन करेंगे और मेरे से बुद्धियोग रखेंगे, तुम उतने पावन बनते चले जाएंगे। तो बाबा ने हमें पाप से, पापात्मा से पुण्य आत्मा बनने की ये सुंदर विधि समझाई है। और बाबा कहते ये बात हर एक को समझाना है कि कर्म करने वाली आत्मा है, कर्म कोई शरीर नहीं करता, और पानी या अग्नि 5 तत्वों के शरीर पर प्रभाव डाल सकती है, आत्मा पर नहीं। और आत्मा कैसे पाप कर्म करती है, कैसे आत्मा का पाप का खाता बनता है, उस विधि को समझाना है। और फिर कैसे आत्मा जो है पुण्य कर्म या पुण्य का खाता बनाए, वो भी समझाना है। और पाप नाश कैसे हो, वो विधि भी बच्चों को समझानी है। तो बाबा कहते युक्ति से हर भक्ति की जंजीर में फंसी हुई आत्मा को हमें निकालना है। क्योंकि आप विचार करो, भावना तो बहुत रखते हैं, लेकिन विधि सही ना होने के कारण पाप का खाता ही बनाते चले जाते हैं। दूसरी बात बाबा हमें समझाते हैं कि दुनिया में कहते हैं
कि जब आप कष्ट सहते हैं ना, जब आप, बाबा कहते हैं जैसे दुनिया में कहते हैं कि सजाएं देते हैं भगवान, या तेल में छान देंगे, या है ना, तो इस प्रकार से जो गरुड़ पुराण में सजाओं की बात है, तो बाबा कहते हैं कि सजाओं के द्वारा भी 3 तरह से पाप का खाता चुक्त होता है। एक होता है योग बल से, दूसरा होता है कर्म भोग से, है ना। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कर्म भोग जब आता है तो कर्म योगी बने, तब जाकर पाप का खाता चुक्त हो। मानो कोई आत्मा है, उसको बहुत सारे कष्ट आए, है ना, बहुत सारी बातें आई, शरीर की पीड़ा आई, धन के पेपर आए, और उसने बहुत सारी बातें जो हैं वो पार की। लेकिन वो जो पार करते हुए चीखती, चिल्लाती, पुकारती, त्राही त्राही करती रही, और सिर्फ ब्लेम करती रही और दुखी होती रही, इनके कारण परेशान है, या भगवान को भी गालियां देती रही, तो उस आत्मा का कर्म को भोगने से कोई खाता चुक्त तो नहीं होता। ऐसा नहीं कि बाबा कोई ऐसा है कि पनिशमेंट मिला और पनिशमेंट को पार किया तो आपका खाता चुक्त हो जाएगा। बाबा कहते कर्म भोग जब आता है और हम बाबा की याद में उस रहते हुए शांति से उसे चुकतू करें, चाहे कितनी भी बड़ी बात आए, जब हम ना चीखते पुकारते, बिल्कुल शांति से सर्वशक्तिवान से शक्ति लेते हुए जब उसे पार करते हैं तो चुक्त हो जाता है। नहीं तो क्या होता, कर्म भोग आया, देखो आजकल क्या होता है, एक बीमारी आती है ना, उस बीमारी में बहुत त्राही त्राही करते, वो चली जाती है शरीर की बीमारी, और दूसरी मेंटल इलनेस आ जाती है, फिर उसके कारण कुछ दवाइयाँ खाते, उससे कुछ और हो जाता है। तो बाबा हमें कहते एक कर्म का खाता जो है वो दूसरा कर्म का खाता ना बनाए और वो चुक्त हो। उसके लिए क्या करना है, जब कोई बात आती है तो बाबा हमें कहते खुश हो जाओ कि जैसे लोन चुक्त हो रहा है, और बाबा की याद में बहुत अच्छी कमाई करते हुए उसे चुक्त करो, तब वो चुक्त होता। तो ये दूसरी विधि है कर्मों को, कर्मों के खाते को चुक्त करने की। और तीसरा बाबा कहते जो अंत में परमधाम जाने से पहले सजाएं मिलती हैं, लेकिन दुनिया में जैसी सजाएं कहते हैं वैसी सजाएं नहीं कि कोई तेल में छान दिया, ऐसा सजाएं जो होती हैं बाबा कहते हैं वो एक प्रकार के साक्षात्कार होते हैं, जिन साक्षात्कारों के माध्यम से आत्मा को रियलाइजेशन हो जाती है आत्मा की, परमात्मा की, है ना। जैसे कि वो जो देहाभिमान है जो ज्ञान से या योग से नहीं खत्म हुआ, वो देहाभिमान खत्म करने के लिए कुछ ऐसे साक्षात्कार या अनुभव होते हैं। जैसे गुलजार दादी जी एक बार इसका बहुत अच्छा उदाहरण देते थे कि एक बार उनको बाबा ने दिखाया कि जैसे कोई आत्मा शरीर से निकली, अब उस आत्मा को बहुत देहाभिमान रहता था और बहुत मेकअप करती, फैशन करती, है ना, और योग तपस्या पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो जब वो आत्मा शरीर से निकलेगी तो वतन में जाएगी, और वतन में क्या देखेगी, बहुत बड़ा कमरा है जहाँ बहुत अच्छा अच्छा मेकअप का सामान है ना, कंघी है, पाउडर है, बहुत प्रकार की क्रीम्स हैं। लेकिन और क्योंकि उसको आकर्षण है, उसका संस्कार है, तो वो सीधा जाएगी और खोलेगी और लगाएगी, लेकिन जैसे ही लगाएगी तो चेहरा जल जाएगा, है ना, कंघी बालों में लगाई तो फंस जाएगी और निकलेगी ही नहीं। तो इस प्रकार से जैसे होता ना, कोई चीज़ के साथ कड़वा अनुभव हो जाता तो फिर उस चीज़ के प्रति आकर्षण खत्म हो जाती। तो बाबा कहते ऐसे करके जिस चीज़ के साथ हमारी आकर्षण है, बाबा उसको अंत में सजाओं के माध्यम से छुड़ाएंगे। लेकिन जब वो आकर्षण छूटेगी तो कोई खुशी का अनुभव नहीं होगा, उस समय तो और ही दुख होगा ना, क्योंकि वो जो संस्कार है उसको परिवर्तन में कष्ट होगा, इसीलिए सज़ा का रूप कहा जाएगा इसे। तो बाबा कहते कि इस प्रकार की सज़ाएं तुम्हें मिलेंगी, लेकिन मान लो वो सज़ा मिली भी, वो संस्कार भी छूट गया,
लेकिन जो पॉजिटिव संस्कार आत्मा में भरने थे ज्ञान के या पवित्रता के, वो तो नहीं भरे ना, तो इसीलिए आत्मा सज़ा भी खाएगी और उच्च पद भी नहीं पाएगी, है ना। देह अभिमान तो छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन साथ में अगर बाबा की श्रीमत पर छोड़ा होता तो बाबा तो हमें गुण शक्तियों से भरपूर भी करते, तो उसका भी हमें रिटर्न मिलता पद के रूप में। लेकिन वो रिटर्न नहीं मिलेगा, सिर्फ सजाएं खाकर उस संस्कार से छूटेंगे। तो बाबा हमें कहते हैं हर एक आत्मा को समझाना है कि पाप आत्मा आत्मा बनती है और किस प्रकार से पाप आत्मा बनती है और कैसे पापों से छूटना है या किस प्रकार पापों से बाबा हमें छुड़ाते हैं। तो ये 3 विधियां भी समझानी है। कर्म योग से कर्म भोग को चुक्त करना, बाबा की याद और श्रीमत से पाप को चुक्त कर पुण्य का खाता बनाना, और अंत में सजाओं के आधार से देही अभिमानी स्थिति बनाना। अच्छा, ओम शांति।